कि रिजेक्शन हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी सभ्यता का एक गहरा हिस्सा है। हम जीवन के हर पहलू में कहीं न कहीं से नो जरूर सुनते हैं। इसी जंजीर की कहानी से एक बहुत मजेदार बात याद आती है कि जब प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म बनाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया, लेकिन धर्मेंद्र के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो इसको करने को तैयार नहीं थे। फिर वो स्क्रिप्ट लेकर देवानंद के पास गए। देवानंद ने कहा कि यार इतना सीरियस रोल तो अब मेरे जैसा आदमी नहीं कर सकता, अब प्रकाश मेहरा क्या करें। तो प्रकाश मेहरा फिर उसके बाद शम्मी कपूर के पास गए। शम्मी कपूर आप जानते हैं कि 60 के दशक के बहुत ज़बरदस्त हीरो थे। तो शम्मी कपूर ने कहा कि प्रकाश ये तो ठीक है कि ये फिल्म मुझे स्क्रिप्ट में ठीक लगती है, लेकिन यार इतना सीरियस लोग, इसमें एक गाना भी नहीं है, हीरो एक गाना भी नहीं गाता, शम्मी कपूर रहेगा और गाना नहीं गाएगा, पूरा बदन अगर ना तोड़ दे शम्मी कपूर तो फिर वो फिल्म क्या, यार ये मेरे लायक फिल्म नहीं है। अब आप सोचिए प्रकाश मेहरा कितने निराश हुए होंगे कि 2 बड़े एक्टरों ने, 3 बड़े एक्टरों ने उन्हें नो कह दिया। इसके बाद वो राजकुमार के पास पहुंचे। राजकुमार तो आप जानते हैं, वही जॉनी वाले राजकुमार, उनकी अदा ही निराली थी। उन्होंने कहा भाई प्रकाश ऐसा है कि देखो तुम लगाते हो चमेली का तेल और उसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है, अब ऐसे में बताओ कि हम दोनों कैसे साथ फिल्म करेंगे। राजकुमार आप जानते हैं कि वो कितने बड़े हीरो थे। प्रकाश वहां से भी निराश हो गए और अंत में इस निराशा के आलम में ये कहानी, ये स्क्रिप्ट, ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में गई। और आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में काम करने के बाद एंग्री यंग मैन नाम का एक नया हीरो पैदा हुआ और सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पड़ाव है कि उसके बाद से बहुत सारे समय तक कहानियां एकदम बदल गई। तो दोस्तों अगर ना हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई इतिहास बनने की तरफ कोई कदम बढ़ा रहा है। पता नहीं वो कौन है, वो आप हैं या कोई दूसरा है या जिसके पास आप पहुंचने वाले हैं वो है, कुछ तो कुछ तो है। तो जिंदगी में इस तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा पहलू ये है कि विजिलेंट रहें। जब भी आपको नो मिले तो आप निराशा से निकलने की बजाय आप इधर उधर देखने की कोशिश करें कि और क्या क्या चीजें हो रही हैं समाज में, दुनिया में, कैरियर में और बहुत सारी चीजों में। एक छोटी सी कहानी याद आती है एक सज्जन की, जो एक चर्च में इंटरव्यू देने गए तो पता चला कि उनसे पूछा गया कि आपके पास ईमेल आईडी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईमेल आईडी तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा तब तो मुश्किल है आपको नौकरी मिलना यहाँ पर, अगर आपके पास ऐसा होता तो मिल सकता था। तो वो सज्जन निराश हो गए और बाहर टूटे हुए दिल से निकलते टहलते चले जा रहे थे तो सिगरेट की तलब महसूस हुई। जब 2-3 किलोमीटर वो दूर चले गए, कहीं कोई सिगरेट की दुकान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि यार 2-3 किलोमीटर तक मैं चला आया यहाँ और सिगरेट की एक भी दुकान नहीं है, तो अगर किसी को तलब लगती होगी तो सिगरेट कहाँ खोजता होगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ इतनी दूरी दूरी तक बीच में सिगरेट की दुकान नहीं होगी। और यही मुश्किल, यही परेशानी, यही चीज़ जो थी एक योजना बन गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, तो ऐसी जगह पर एक छोटी सी दुकान खोल दी जाए। और तब उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों को खोज के छोटी छोटी दुकानें सिगरेट की खोली और बाद में ये पता चला कि वो एक सिगरेट कंपनी के, बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आप कह सकते हैं मालिक हो गए। और जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उनके इंटरव्यू ने पूछा कि सर अगर आप अपना ईमेल आईडी दें तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेज दूँ। तो उन्होंने कहा कि दोस्त अगर ईमेल आईडी होती तो मैं चर्च में घंटी बजा रहा होता।